और घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आडवाणी जी के जो बयान आए उसके पीछे जो मसला था वो था बांग्लादेशी घुसपैठ का, और ख़ास करके जो आसाम में हिंसा हुए उस पे था। सबसे पहले दिखाते हैं हम आपको कि बांग्लादेशी को लेके कर गया और घुसपैठ और वो जो आसाम में हिंसा हुई उसको लेके सांसदों ने क्या कहा। यह आरोप लगाया आडवाणी जी ने कि यूपीए नंबर 1 का नहीं, लेकिन यूपीए 2 में जो इलेक्शन हुआ, सरकार का गठन हुआ, वो बिल्कुल नाजायज था। हम लोग लगातार यूपीए 1 से 2 तक देश भर में जो भी चुनाव हुआ जो आए, हम लोग मुलायम सिंह से लेकर के सब लोग, तो ये हम जानना चाहते थे कि कौन सी परिस्थिति आ गई आपको कि आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया। सुना कि माफी मांग लिए, काफी दबाव देने के बाद चले गए, वापस में चले गए। हम लोग अपेक्षा करते थे कि आडवाणी जी ब्लॉक पर बोलेंगे। ये बिल्कुल आडवाणी जी हम लोग आदर करते हैं, बुजुर्ग। ये प्रतिक्रिया थी, लेकिन जो मसला था वो था आसाम में हिंसा। आपको भी दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी, असम में हुई हिंसा के लिए बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आडवाणी ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि असम की स्थिति विस्फोटक है और सरकार ने इस हिंसा को हल्के में लिया है और कम्युनल एंगल से देखेगी तो स्थिति आगे और भी खतरनाक हो सकती है। असम में हुई हिंसा को आडवाणी ने सीधे बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बताया। असम में बहुत सारे लोग मुस्लिम पहले से बसते हैं और बहुत सालों से बसते हैं, उनके साथ समस्या नहीं है और इसीलिए असमिया मुस्लिम है। ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग जो पड़ोस के देश से आते हैं, घुसपैठिए के रूप में आते हैं, वो अपनी भाषा लिखवाते हैं असमिया। एक शब्द नहीं आता उनको असमिया का, वो बंगला बोलते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि मूलतः इसकी जड़ में अगर हम पहचानेंगे कि बांग्लादेश से बहुत सालों से हो रही घुसपैठ के कारण धीरे धीरे करके केवल आसाम के लिए नहीं, केवल पूर्वी भाग के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान की सुरक्षा संकटग्रस्त हो गई। आडवाणी ने सदन में हिंसाग्रस्त इलाके के किए गए अपने दौरे का भी जिक्र किया। आडवाणी ने कहा कि राहत शिविरों में हालत बहुत खराब है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आडवाणी ने सरकार पर हमला बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का भी आरोप लगाया और कहा कि असम में हुई हिंसा समस्या असम की ही नहीं बल्कि ये पूरे देश की समस्या है और ये मांग की कि पहचान की जानी जरूरी है कि कौन देशवासी है और कौन बाहरी। जो स्थिति आज आसाम में पैदा हुई है वह मूलतः हिंदू वर्सेस मुस्लिम या ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल नहीं है। मूलतः यह समस्या की जड़ है कि भारतवासी कौन है और विदेश से आया हुआ कौन है। सरकार की ओर से जवाब दिया असम से सांसद और केंद्र में मंत्री पवन सिंह घाटबार ने। उन्होंने केंद्र सरकार का बचाव तो किया ही, साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी से पूछा कि जब वो गृह मंत्री थे तो उन्होंने क्या किया। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने भी आडवाणी से यही सवाल किए, जबकि असम से सांसद बदरुद्दीन अजमल ने भी कहा कि इस वक्त असम पर जो संकट आया है उससे निपटने की जरूरत है, न कि राजनीति करने की। अजमल ने भी कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को अलग रंग दे रही है। आडवाणी जी हमारे बड़े मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे सामने आए हुए हैं। उनको कम से कम इस मामले को बांग्लादेशी कह के पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कितने हजार बच्चे मर जाएंगे, कितनी बच्चों की औरतें जो है वो प्रेग्नेंट है, आज वहां दवाएं नहीं है, ये उसकी बातें नहीं करते, ये इंसानियत की बातें नहीं करते, ये समझते हैं इस किस्म की बातें करके ये अपना वोट बढ़ाएंगे, इनके वोट के दिन चले गए। आडवाणी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 2003 में ये एग्रीमेंट इन्होंने कराया, बीटीसी का एग्रीमेंट इन्होंने कराया, उसमें 70% नॉन बोर्डर्स के लोगों को इन्होंने कोई राइट नहीं दिया, 30% लोगों को पूरी राइट दी और पूरी हुकूमत बनाने का, और उसकी वजह से आज ये सारे मामला हो रहे। जब तक के सर
इस मसले का स्थायी समाधान नहीं होगा, ये मामले होते रहेंगे और ये जाके बांग्लादेशी कहते रहेंगे। असम गण परिषद और एनडीए सरकार थी, देश से जानना चाहता है कि जब ये सवाल आज उठाया जा रहा है कि बांग्लादेशी इसमें घुसपैठ किए हैं, बांग्लादेशी लोग हैं यहाँ पर, यही सवाल जब ये होम मिनिस्टर थे। तस्लीम रहमान साहब, आपसे जानना चाहें। बदरुद्दीन अजमल साहब और जो आडवाणी जी ने अपने लालू जी ने कहा, ये बहुत अहम बात है। जो आडवाणी जी ने कहा नहीं, बदरुद्दीन अजमल जी और ये जो कह रहे हैं, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली इस पूरे इशू की चर्चा को बदलने की कोशिश की है और उसके स्वरूप को बदलने की कोशिश की है। ये बांग्लादेश का मुद्दा नहीं है, ये इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा नहीं है। मैं गया असम में जो बोडो की लीडरशिप है, विश्वजीत दायरमा जो एमपी हैं राज्यसभा में, उनसे हमारे डेलीगेशन की मुलाकात हुई। छूटते ही उन्होंने कहा, पहला शब्द था, उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी का मुद्दा नहीं है। असम के चीफ मिनिस्टर के पास डेलीगेशन गया, उनसे कहा, उन्होंने पहला शब्द कहा बांग्लादेश का मुद्दा नहीं है। कैंपों में जितने लोग मौजूद हैं उन्होंने कहा बांग्लादेश का मुद्दा नहीं है ना। सवाल यह है जो कहा जा रहा है 2003 में बोडोज कितनी है तादाद, कोई बताए तो। कोकराझार में 30 लाख की पॉपुलेशन है, उन चारों जिलों की है। कोकराझार को काट के बनाया उदालगरी और ये चिरांग और एक और जिला, तो ये जो 4 जिले हैं बसाका, तो इन चारों जिलों की कुल पॉपुलेशन 30 लाख है। उस 30 लाख में बोडो कितने? 10 लाख। और वो बोडो हथियार हाथ में उठाए हुए, वो टेररिस्ट थे। असम में जीना मुश्किल कर दिया था 1993 तक उन्होंने। और ये जो सरकार है, जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं ये लोग भारतीय जनता पार्टी के, उन टेररिस्ट की बंदूकों के सामने घुटने टेक के इन्होंने उन 10 लाख लोगों को बीटीसी बना के दिया, 20 लाख लोगों के राइट्स नजर नहीं आए। और उस जो अकॉर्ड हुआ था, उस अकॉर्ड में लिखा है कि 50% अगर बोडो पॉपुलेशन होगी तो बीटीसी में और एरियाज को शामिल किया जाएगा। अब 50% कैसे होगी? 27% बोडो की पॉपुलेशन है, 63% नॉन बोडोज रहते हैं वहां। ये इशू डिस्कस क्यों नहीं किया जा रहा? बांग्लादेशी का इशू डिस्कस किया जा रहा है और वो कह रहे मुसलमान और गैर मुसलमान का इशू नहीं है। फिर किसका इशू है? बांग्लादेशी घुसपैठ का इशू है। घुसपैठ कर रही है, घुसपैठ। देखिए, असम अकॉर्ड 25 मार्च 1971 डेडलाइन के इस वक्त जो देश में शहरी है वही शहरी होगा। ये राजीव गांधी और आसू के बीच में अकॉर्ड हुआ था और उस अकॉर्ड को मान्यता दी थी खुद भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब 71 के बाद अगर कोई बांग्लादेशी आया है तो उसे आइडेंटिफाई कीजिए, उसको गोली मार दीजिए, उसे बाहर निकालिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप कोई क्राइटेरिया तो बनाएंगे। ये मुझे पहले तो बताएं ना कि ये क्या क्राइटेरिया है कि आप 27% की पॉपुलेशन को उसको बोडोलैंड बना के देंगे। 5000 से ज्यादा AK-47 राइफल आज की तारीख में वहां हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। गैर कानूनी तौर पर असम के चीफ मिनिस्टर से कहते हैं कि उनको बोडो को अनाम कीजिए, वो कहते हैं मैं नहीं कर सकता। तो एक स्टेट का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हम इलीगल आर्म्स नहीं निकाल सकते, क्या मतलब है इसका? खून खराबा वो जारी रखवाना चाहते हैं, फिर क्यों सरकार चला रहे हैं? सरकार छोड़ देनी चाहिए। और उन गरीब लोगों के पास, बोडोज गरीब हैं, वहां सारे ट्राइबल गरीब हैं, उन गरीब लोगों तक ये इतनी महंगी AK-47 पहुंची कैसे? किसने पहुंचाई? कोई तहकीक करेगा? दो सवाल है। आप कह रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री ये कहते हैं वहां के कि क्या हुआ अगर उनके पास हथियार हैं? ऑन रिकॉर्ड है वो कहे कश्मीरियों के पास भी तो हथियार। आडवाणी जी ने जो बातें कही, ये तरुण गोगोई जी ने कहा, आडवाणी जी ने जो बातें कही, हालांकि बदरुद्दीन तैयब जी और आप भी उसको कह रहे हैं कि नहीं, ये मसला ये नहीं है। मसला ये है कि बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, ये चुनाव का पॉलिटिक्स कर रही है, तो उसको बात कर रही है। जो हिंसा है, जो आसाम में हिंसा हुई है, वो कह रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम नहीं है। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम है? देखिए, जो नॉन बोडोज हैं, नॉन बोडोज के 2 ग्रुप हैं और उसमें जो बड़ा ग्रुप है जिसका कोई जिक्र ही नहीं किया जा रहा यहां, वो है अबोडो सुरक्षा परिषद जो उन्होंने बना रखी है। उसमें नॉन बोडोस्ट हिंदू ट्राइबल्स की बड़ी तादाद है और वो आम है कि वो भी खड़े हुए, उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा पूरी डिबेट में, कोई जिक्र नहीं। तो ये हिंदू मुस्लिम हिंसा तो नहीं ही है अभी जो ना, तो ये जातीय हिंसा है। देखिए 3 पार्टीज हैं, एक बोडो है,
एक मुस्लिम्स हैं, एक नॉन मुस्लिम्स नॉन बोडोज का ग्रुप है। अभी तक जो ये अबोडो सुरक्षा समिति थी, इसमें मुसलमान शरीक नहीं हुए थे, मुसलमानों उसको समर्थन नहीं दिया था, इसलिए बोडो अब तक इनके खिलाफ खड़े नहीं हुए थे। अब आके कुछ मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम यूथ ने इस अबोडो सुरक्षा समिति के साथ अपने ताल्लुकात बना के खड़ा होना शुरू किया है, जिससे बोडोज डरे हैं, जिसकी वजह से बोडोज ने इनको निकाला। और बीजेपी के लिए बड़ा आसान इशू है कि जो कोई मुसलमान दिखाई दे उसे बांग्लादेशी कहा जा सकता है आसानी से। तो 2014 के लिए इलेक्शन का मुद्दा बनाना बहुत आसान है इसको। लेकिन मैं आपकी एक बात को समझ रहा हूं, लेकिन आप एक जगह कंट्राडिक्ट कर रहे हैं बड़े भाई, कि भारतीय जनता पार्टी आसाम में सरकार नहीं चला रही। अकॉर्ड इनका ही था। वो अकॉर्ड छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ अकॉर्ड था, वो तो 2004 का 2003 का था, आज 2012 में हम हैं। वहां कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। बोडोज को सपोर्ट बीजेपी कर रहा है। अरे अभी कल सारे के सारे लोग बैठे थे नितिन गडकरी जी। मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, बट मैं समझे कि जो चीफ मिनिस्टर है उसके रोल पे बात होनी चाहिए ना। अडवाणी जी इसको विदेशी का मुद्दा दे रहे हैं, चलिए मैं मानता हूं वो भी गलत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने गलेबान में बताए कि उनका अपना चीफ मिनिस्टर कह रहा है, उनका अपना चीफ मिनिस्टर हथियार डाल दिए उसने कहा मैं नहीं रोक सकता, मैं इलीगल आम नहीं पकड़ सकता। मैं कह रहा हूं वो मुसलमान के पास हो, हिंदू के पास हो, नॉट वो इशू नहीं है। बट ये पहली बार हो रहा है कि अडवाणी जी या भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे तौर पे एक सांप्रदायिक पार्टी है इस देश में, ऐसा माना जाता है, वो पार्टी कह रही है हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। अगर वो हिंदू मुसलमान का मामला बनाते हैं तो उनको फायदा होता है, और वो कम्युनल कहलाते हैं, वो कहते हैं कि सब दंगा कराना चाहते हैं, 2014 में जीतना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ पार्टी जो सरकार केंद्र में है और राज्य में है, वो दोनों एक ही पार्टी है, और उसको रोकने की जिम्मेदारी उस सरकार की है। लेकिन उस सरकार के आगे ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे बयान जो है वो लचर हैं। न भारतीय जनता पार्टी वहां इफेक्टिव है, न भारतीय जनता पार्टी की कभी वहां सरकार रही, और न भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में आने वाली, ऐसा भी नहीं लग रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी के, अडवाणी जी के संसद के बयान को इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि वो पूरी दिशा को मोड़ रहे हैं, तो इस देश में और भी बहुत सी जमातें हैं कांग्रेस के अलावा, वो उस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे जिस मुद्दे को आप कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि उस आसाम का चीफ मिनिस्टर AK-47 दिलवारा, मैं वो कह रहा हूं। हमने जो शुरुआत की थी वहां वो यही थी। देखिए, ये पूरा का पूरा जो मुद्दा बीजेपी ने रेस किया बांग्लादेशी के उन्वान से, मुद्दा शुरू हुआ है 21 जुलाई को। 23 जुलाई तक ये बांग्लादेशी का मुद्दा हमारे पास कम है। 23 जुलाई के बाद ये बांग्लादेशी का मुद्दा उस वक्त बना जब असम के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि ड्रास्टिक डेमोग्राफिक चेंज आया है स्टेट के अंदर, तो उसके बाद बीजेपी ने उठाया। वही मैं कह रहा हूं कि असली मुजरिम कौन है इस पूरे मामले को गड़बड़ करने वाला? कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति हो रही है। अब वही कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति है। आरजेडी वहां समर्थन दे रही है, मुलायम सिंह यादव उनको समर्थन दे रहे हैं। अगर कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है और कांग्रेस इसमें खेल कर रही है, उस खून से फायदा लेना चाहती है, इसको हिंदू मुस्लिम कन्वर्ट करना चाहती है, तो बाकी पार्टी जिसमें आपकी पार्टी शामिल है, लालू शामिल है, जो ब्रांडेड सेकुलरिज्म के अलंबरदार हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे? बोलना शुरू क्या है? चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस आते हैं।